दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष समीक्षा अधिकारी हेतु अगले चैप्टर को लेकर हाजिर हूँ, जिसका नाम है विशेषण विशेष। मुझे लगता है कि जो बच्चा इस चैप्टर को नहीं पढ़ा है, स्पेशली नितिन सर से स्टडी 91 पर, उसे तो बहुत डर लगता है। उसे लगता है कि कोई भूत जैसा है, ये सवाल आया परीक्षा में, मतलब हमारा सत्यानाश करने के लिए ही आया है। और मैं कहता हूँ कि पूरी की पूरी हिंदी में अगर सबसे आसान कोई टॉपिक है तो विशेषण विशेष है। आप कहेंगे सर आप आ जाते हैं हवा पानी बनाने के लिए, करना धरना कुछ नहीं, खाली भौकाल मेंटेन करते हैं। भाई भौकाल नहीं मेंटेन कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, आप मुझे अपना 5 मिनट दीजिए। अगर मैं इस चैप्टर को पढ़ाने में असमर्थ रहा और आपको ये चैप्टर सिखा नहीं पाया, फिर आप जो कहो वो मान लूँ मैं, ठीक है। आप जो कहो मान लूँ, ठीक है। आप मान लेना है कि मैं बहुत बेकार सा टीचर हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, मुझे कोई ज्ञान नहीं, मैं नहीं सिखा सकता, मैं नहीं समझा सकता, मैं नहीं पढ़ा सकता, आप मान लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। लेकिन आप मुझे 5 मिनट का समय तो दीजिए। डंके की चोट पे कहता हूं भैया, सभी के सभी सवालों के जवाब ना आपके जबान पे रटा दूंगा, ठीक है। और ये कोई मैजिक नहीं है, बस सिंपल सा है, भगवान की कृपा है कि इस तरह की विद्या आ गई है और मैं आपके बीच में ये सारी चीज़ें सिखा रहा हूँ। आज हमारा हिंदी का 85वां नंबर का लेक्चर है, 85 लेक्चर, वो भी केवल समीक्षा अधिकारी परीक्षा के लिए। यार इससे ज़्यादा और कहाँ मिलेगा आपको, हाँ? चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से ये हमारा नया बैच स्टार्ट हुआ है। समीक्षा अधिकारी के लिए स्पेशल बैच है और हिंदी इंडिविजुअल का बैच है। आप दोनों में से मैं तो ही कहूँगा कि इंडिविजुअल का बैच ज्वाइन कर लीजिए तो ज़्यादा बेहतर है। देखिए पैसे वाली बात नहीं है, बात यह है दोस्तों कि अच्छा बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर इसका बहुत ज़्यादा प्राइस है। मैं अगले 1-2 दिनों में आपके लिए कुछ खतरनाक देने वाला हूँ, कुछ बेहतरीन अनाउंसमेंट करने वाला हूँ। तो जो कोई भी अभी एडमिशन लेना चाहता है, मैं कहूँगा 2 दिन रुक के आप एडमिशन लीजिए, ठीक है। मैं आपसे कुछ बेहतरीन अनाउंसमेंट करूँगा, फिर आप देखिएगा, फिर आप एडमिशन लीजिएगा, ठीक है। आइए सीधे मुद्दे की बात करते हैं, सिखाता हूँ। देखिए 2 शब्द है आपके सामने, एक है विशेषण, एक है विशेष। मैं कोई परिभाषा वैसा नहीं देना चाहता, सिंपल से मेरे अपने शब्दों में 2 लाइन की बात आप याद रखिए, चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। मैं कहता हूं विशेष का मतलब होता है मूल शब्द। क्या होता है? विशेष का मतलब क्या होता है? मूल शब्द। और विशेषण का मतलब क्या होता है? निर्मित शब्द, ठीक है। निर्मित मतलब जिसका निर्माण होता है, ठीक है, निर्मित शब्द। बस अगर आप इतनी सी लाइन याद किए कि विशेष का मतलब मूल होता है, विशेषण का मतलब निर्मित होता है, तो आपका काम हो गया, ये चैप्टर समाप्त हो गया। क्या बात करते हैं सर, ऐसे समाप्त हो जाएगा? देखिए मैं सिखाता हूं। मान लीजिए मूल शब्द है अंचल, तो अंचल से आप क्या निर्माण कर सकते हैं? अंचल से कौन सा शब्द बना सकते हैं? अंचल में इक प्रत्यय जोड़ दीजिए, इक प्रत्यय। तो अंचल में जब इक प्रत्यय जोड़ेंगे आप अंचल, तो हो जाएगा अंचल धन इक बराबर क्या हो जाएगा? आंचलिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंचलिक, ठीक है। क्या हो जाएगा? आंचलिक। और ये जो आंचलिक शब्द है ये विशेषण है, और अंचल शब्द क्या है? विशेष है। इतना ही तो आपको जानना है, इससे ज्यादा कोई बात ही नहीं इस चैप्टर में। बाकी तो बहुत आसान सी बातें। आगे देखिए अगला क्या दे रहा है। जैसे दे रहा है अकस्मात, तो अकस्मात से क्या शब्द बन सकता है? अकस्मात से बन सकता है आकस्मिक। क्या बन सकता है? आकस्मिक शब्द बन सकता है। तो आकस्मिक विशेषण हो गया, अकस्मात विशेष से हो गया। इतना ही करना था सर। हाँ इतना ही करना था सर, इसमें तो 5 मिनट भी नहीं लगा। इसमें तो 5, आप पूरा चैप्टर कीजिए ना, 5 मिनट दोस्तों कॉन्फिडेंस के लिए। अग्नि से क्या बन सकता है? अग्नि से एक शब्द बनता है आग्नेय। क्या बनता है? आग्नेय। अणु से क्या बन सकता है? अणु से एक शब्द बनता है आणविक। क्या बनता है दोस्तों? आणविक। और आणविक देखिए थोड़ा बढ़िया से लिखा जाता है, ऐसे लिखते हैं आणविक, देखिए ऐसे आणविक, ठीक है। आणविक ऐसे लिख सकते हैं, आणविक, ठीक है। तो याद रखिएगा। आध्यात्म से क्या बना सकते हैं? तो सर आध्यात्म से आध्यात्मिक बन सकता है, आध्यात्मिक, ठीक है। क्या बन सकता है? आध्यात्मिक। कहिए कहिए कि आपको नहीं समझ में आया, कहिए कि आपसे गलती हुई। क्या कहीं गलती हुआ? बताइए मुझे। अरे 5 मिनट में आपको एकदम रफ्तार वाला वंदे भारत बना दूंगा भाई। आप मुझे समय तो दीजिए, 5 मिनट लगेगा। अब देखिए थोड़ा सा इसको उल्टा करके पढ़ते हैं ना, उल्टा करके। एक तरफ विशेषण दिया है और दूसरी तरफ हमें क्या दिया है? विशेष। तो विशेषण माने हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा विशेषण तो निर्मित है, यानी ये पहले से निर्मित शब्द हैं, और हमें विशेष की तरफ जाना है, यानी हमें उसका मूल पता करना है। जैसे अनुदित जो शब्द है ये किससे बना है? बस इतनी सी बात ढूंढनी है। तो अनुदित जो शब्द है दोस्तों ये अनुवाद से बना है। किससे बना है? अनुवाद से। अगर आप अनुवाद बता दिए तो काम हो गया आपका। अकलमंद जो शब्द है दोस्तों ये अक्ल से बना है। अक्ल, अक्ल मूल शब्द रहा होगा, उसी से अकलमंद बन गया होगा।
अभिषिक्त दोस्तों किससे बना है? यह अभिषेक से बना है। अभिषेक मूल शब्द क्या था यहाँ पे? अभिषेक था, उससे दोस्तों आपने विशेषण क्या बना दिया? अभिषिक्त बना दिया। ठीक है, इसी तरह से अगला सवाल दे रहा है अनुरक्त। अनुरक्त दोस्तों किससे बना होगा? यह अनुराग से बना है। किससे बना है? अनुराग से बना। अनुराग से क्या बन गया? अनुरक्त शब्द बन गया। अवरुद्ध किससे बन गया? ये अवरोध रहा होगा। क्या रहा होगा? अवरोध। ठीक है, और अवरोध से क्या बन गया? अवरुद्ध बन गया। आप देखिए बना कि नहीं बना। ठीक है, आप कहते हैं हमें चैप्टर आता नहीं है। 10 सवाल तो ऐसे आपने कर दिया हल, ठीक है, कि आप बताइए कितनी स्पीड से आप कर रहे हैं। आइए आगे लेके चलता हूं। आगे करा अंत। अब देखिए फिर से आप आ गए कहां पर? फिर से आप आ गए मूल पर, और आपको जाना कहां पर दोस्तों? मूल से हमें निर्मित की तरफ आना है। कहां आना है? निर्मित की तरफ। मूल से निर्मित। अंत से क्या बन सकता है? अंत से अंतिम शब्द बन सकता है। बोलिए, बन सकता है कि नहीं बन सकता है? जरूर बन सकता है। आश्रय से क्या बन सकता है? आश्रय से आश्रित शब्द बन सकता है। कहिए बन सकता है कि नहीं? हां सर। आराधना से आराध्य बन सकता है। ठीक है, क्या बन सकता है? आराध्य। यहां थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहां थोड़ा कंफ्यूज हो जाता बच्चा, तो सोचता है कि आराध्य जो है मूल शब्द है और उसका जो है विशेषण आराधना कर लेता है, जबकि उल्टा होता है। यहां पर आराधना से कहां करेंगे दोस्तों? आराधना यहां पर मूल माना जाएगा और आराध्य जो है ये विशेषण माना जाएगा। ये आप याद रखेंगे। बाकी इच्छा से क्या कर सकते हैं दोस्तों? तो इच्छा से क्या कर सकते हैं? इच्छा से इच्छित कर लीजिए। कहिए, इच्छा से क्या कर सकते हैं? इच्छित। अच्छा, किसी बच्चे के मन में ऐसा इच्छित कर लें, मान लीजिए कोई नया बच्चा कहते सर ऐच्छिक नहीं बना सकते हैं क्या? बिल्कुल बना सकते हैं। इच्छित या ऐच्छिक इन दोनों का निर्माण दोस्तों किससे हुआ है? इच्छा से ही हुआ है। तो इसे भी आप याद रखेंगे। ठीक है, यह भी अच्छा पॉइंट हो गया। थोड़ा टिक मार दे तो लगता है कि हाँ सही सही पढ़ा गया। ठीक है, आगे बढ़िए अगले सवाल पर। कर इह। सर इह से क्या बन सकता है? अरे इह लौकिक पारलौकिक पढ़ते थे ना, वो मत करिएगा। इह जो शब्द है उससे ऐहिक करिएगा। क्या करिएगा? ऐहिक। ठीक है, अब बाद में जब इसका अपोजिट करते हैं तब आप दूसरे में जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर इह से क्या बनेगा? ऐहिक शब्द बन जाएगा। और आगे आइए, करा ईर्ष्यालु से किससे बना होगा? ईर्ष्यालु शब्द। ईर्ष्यालु शब्द ईर्ष्या से बना होगा। किससे बना होगा? ईर्ष्या से। ठीक है, ईर्ष्या से ईर्ष्यालु बना होगा। उत्तेजित शब्द दोस्तों उत्तेजना से बना होगा। किससे बना होगा? उत्तेजना से। ठीक है, और देखिए उत्साही या उत्साहित शब्द यह उत्साह से बना होगा। किससे बना होगा? उत्साह से। औपन्यासिक दोस्तों ये किससे बना होगा? औपन्यासिक ये उपन्यास से बना दीजिए। बताइए, बच्चा सोचेगा उपन्यास शब्द रहा होगा और उपन्यास से क्या बन गया होगा? औपन्यास। सही है भाई, ठीक है, ये सही हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह उपास्य जो शब्द दोस्तों किससे बना हुआ? उपास्य शब्द उपासना से बना हुआ। जैसे आराधना से आराध्य था, उसी तरह से उपास्य से उपासना बनता है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। मुझे लग रहा है ईर्ष्या मैंने थोड़ा गड़बड़ यहां लिखा है। ईर्ष्या ऐसे मत लिखिए, ईर्ष्या होता है ना, ईर्ष्या ऐसे लिखा जाएगा। ईर्ष्या। ठीक है, पहले बड़ी ई लिखेगा, फिर कटकोर स लिखेगा, फिर उड़ने वाला र लिखेगा य के साथ। ठीक है, ईर्ष्या होता है, ईर्षा नहीं होता। ठीक है, मुझे लग रहा था कुछ तो यहाँ मिस्टेक है। चलिए कोई बात नहीं। फिर देखिए इसी तरह से उपकार से क्या बन सकता है? उपकार से उपकारी बन सकता है। क्या बन सकता है? उपकार से उपकारी बन सकता है। कथन से क्या बन सकता है? कथन से कथनीय बन सकता है। क्या हो सकता है? कथनीय। ठीक है, काया से क्या बन सकता है? काया से कायिक बन सकता है। ठीक है, कायिक वाचिक मानसिक। कांटा से क्या बन सकता है? कांटा से कटीला बन सकता है। कांटा से क्या हो जाएगा? कटीला हो सकता है। ठीक है, और कुत्सा से क्या हो जाएगा दोस्तों? कुत्सा से कुत्सित हो सकता है। क्या हो सकता है? लोग कहते हैं ना बड़ी कुत्सित, ठीक भावना। ठीक है, तो कुत्सा से क्या बन सकता है? कुत्सित बन सकता है। कितना तेज हुआ रफ्तार देखिए। 5-5 सवाल आप कैसे हवा में हल कर रहे हैं। ठीक है, और इसी तरह से मैं आपको 70-80 सवाल कराऊंगा। खतरनाक दोस्तों यह किससे बना होगा? यह खतरा से बना होगा। खतरा से क्या बना होगा? खतरनाक। खपड़ैल दोस्तों यह किससे बना होगा? यह खपड़ा से बना होगा। खपड़ा, खप्पड़ ना, इससे बना होगा। खनिक दोस्तों किससे बना होगा? खनिक शब्द खान से बना है। किससे बना है? खान। गत शब्द, ये भाई गत, ये बड़ा अच्छा सवाल दे दिया। कह रहा गत जो शब्द है दोस्तों, ये गत किससे बना होगा? वाह भाई वाह वाह। ठीक है, गत किससे बना होगा? तो गत के लिए दोस्तों यहां पे गमन लिखिएगा। गमन। ठीक है, गमन। और ग्राम या ग्रामीण दोस्तों, ग्राम या ग्रामीण यह किसका हो जाएगा? मूल शब्द क्या हो जाएगा? ग्राम हो जाएगा। ग्राम मतलब गांव, और वहां पे रहने वाले लोगों को ग्रामीण कहा जाता है। तो ये तथ्य भी आप याद रखिएगा। कहिए कोई दिक्कत? करिए, धीरे धीरे करिए। हम कह रहे हैं यार 2-4 सवाल अगर गलत होता है तो आप परेशान मत होइए।
पहले 50 सवाल हल किया, 45 सही हो रहा, उसका सुकून नहीं है, 4-5 आपसे गलत हो जा रहा, वही लेके पड़े हो। ठीक है, आराम आराम से करते चलो, होगा सही। आप थोड़ा समय दीजिए अपने ऊपर तो पता चलेगा। घास से क्या बन सकता है? घास से शब्द बनता है घसियारा। क्या शब्द बनता है? घसियारा। अरे घास काटने वाले लोगों को क्या कहा जाता है? घसियारा कहा जाता है। ठीक है, इसी तरह से घृणा से क्या शब्द बन सकता है? तो घृणा से घृणित शब्द बन सकता है। क्या बन सकता है? घृणा से घृणित शब्द बन सकता है। इसी तरह से जटा से क्या बन सकता है? तो जटा से दोस्तों जटिल शब्द बन सकता है। क्या हो सकता है? जटिल बन सकता है। जागरण से क्या हो सकता है? जागरण से जागृत हो सकता है। ठीक है, जागृत, बहुत अच्छा सवाल दिया है। अच्छा, जागृत होगा या जागृत होगा, यह आप ध्यान दीजिएगा। तो जागृत मत कीजिएगा, जागृत, जागरण है ना, उठने वाला है। ठीक है, तो जागृत करिएगा या फिर जागरूक करिएगा। ठीक है, जागरूक, ठीक है, ये करिएगा, जागृत नहीं, जागृत गलत। ठीक है, जागृत होगा, जागृत। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे। झगड़ा से क्या हो जाएगा दोस्तों? तो झगड़ा से झगड़ालू हो जाएगा। झगड़ा से क्या बन जाएगा शब्द? झगड़ा से झगड़ालू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? झगड़ा से झगड़ा। अच्छा, झगड़ालू में ल के ऊपर मात्रा बड़ा ऊ का रहेगा कि छोटा ऊ का? अरे सब लड़ाकू, झगड़ालू, ये सब में दोस्तों बड़ा ऊ का मात्रा रहता है। ठीक है, तो इसे आप याद रखेंगे। अगले सवाल पे चलिए। आहा, इंटरवल हो गया इतनी जल्दी। कभी कभी मुझे लगता है ना कि मैं धीरे पढ़ाऊं कि तेज पढ़ाऊं, जल्दी जल्दी सवाल खत्म हो जा रहा है। ठीक है, अच्छा एक चीज मैं बताना चाहूंगा, बहुत सारे बच्चे जानते हैं नितिन सर खाली ना हिंदी पढ़ाते। किसने कह दिया आपसे भाई? मैं हिंदी का टीचर बाद में हूं, पहले आप जीएस पढ़ के देखिए। जीएस की क्लास दोस्तों सुबह के 9 बजे चलती है, सुबह के 9 बजे। ठीक है, आप मुझे समय दीजिए, लेकिन आज के लिए स्पेशली मैंने ये जो क्लास है ये रात को 9 बजे लगा दिया है, ये ट्रेलर देखने के लिए। भैया आज 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 ट्रेलर वाली रात है। ठीक है, आज की रात होना है क्या, ज्योग्राफी क्लास चलेगी, इंडियन ज्योग्राफी की। ठीक है, आज की रात। तो आप आइए, आज 9 PM पे दोस्तों आपकी क्लास रहेगी। ये वाली क्लास जैसे समाप्त होगी, इसके जस्ट बाद मैंने जो एक क्लास लगा के रखा, आप एक लेक्चर पढ़ के देखिए। अगर आपका तबियत खुश ना हो जाए तो बताइएगा कि क्या कह रहे हैं नितिन सर। ठीक है, और एक चीज बताऊं, अब तक दोस्तों यहाँ 350 से अधिक क्लास आपको पढ़ाया जा चुका है। ऊपर से 10,600 प्लस सवाल मैं पढ़ा। सर 10,000 सवाल एक क्लास में? हाँ, ये 5 विषय समाप्त हो गया। 6वां विषय इंडियन ज्योग्राफी चल रहा है। अगर अभी भी नहीं आए ना तो फिर मुलाकात होगा कहां पे? साइंस पढ़ते वक्त मुलाकात होगा। तो आपके पास समय है, आप आइए, स्वागत है आपका, पढ़ने में खूब मजा आएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। कह ठंडा से क्या हो जाएगा? ठंडा, अच्छा विशेष से बताना, मूल बताना है। तो ठंडा का विशेष क्या हो जाएगा? तो ठंडा का विशेष होता है, पहले ठ लिखेगा, फिर यहाँ ठंड लिखिएगा, ठंड। ठीक है, ये लिखिएगा। लेकिन अगर यहाँ ठंडा लिखा हुआ है तो ठंडा का क्या हो जाएगा? पहले ठ लिखेगा, फिर ड लिखेगा। दोनों बड़ा बड़ा नियर बाई जवाब है, लेकिन परीक्षा में इन बातों का ध्यान रखना आपको। ठीक है, इसी तरह त्यागी या त्याज्य जो शब्द है यह त्याग से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? त्याग से बना हुआ है। तांत्रिक जो शब्द है यह तंत्र से बना हुआ, तंत्र मंत्र ना, तांत्रिक। तंद्रिल जो शब्द है यह किससे बना हुआ है? तंद्रिल, तंदू से बनाते हैं। सब तंदू किसे कहते हैं? कंदुक माने तो गेंद होता है, तंदू नहीं होता दोस्तों, तंद्रा करिएगा। ठीक है, क्या करेंगे? तंद्रा, चाहे ऐसे लिखिए और चाहे ऐसे लिखिए, तंद्रा। तंद्रा से क्या बनता है? तंद्रा से तंद्रिल बनता है। ठीक है, तंदु मत करिएगा। एक तुंड होता है, उसका मतलब सूंड होता है। वक्र तुंड महाकाय, वक्र माने टेढ़ा, सुंड माने सूंड। ठीक है, तो याद रखिएगा वो सुंड होता है। ठीक है, और अलग हो जाएगा। ठीक है, तुंड माने भी होता है सूंड। ठीक है, अच्छा तालु से क्या बनता है दोस्तों? तालु का विशेषण हो जाता है तालव्य। जैसे कंठ का क्या हो जाता है? कंठव्य हो जाता है, उसी तरह से तालु का तालव्य हो जाता है। तृप्ति का क्या हो जाता है? सर खाना खा के पूरा आत्मा तृप्त हो गया। देखिए तृप्त दिया और तृप्ति दिया है। ठीक है, तो तृप्ति किससे बना होगा? ये तृप्त से बना होगा। ठीक है, तृप्त इसका क्या है? विशेषण है। ठीक है, यहां थोड़ा ध्यान दीजिएगा, तृप्ति अलग होगा, तृप्त अलग होगा। थकान से क्या हो जाएगा दोस्तों? थकान मूल शब्द है। ठीक है, और थकान से कोई शब्द बनाना जो विशेषण शब्द हो वो बताना है। तो थकान से आप कह सकते हैं या तो थका बना लीजिए या तो थकित बना लीजिए। क्या बना लीजिए? थका या थकित, ये बना सकते हैं। दगा से क्या कर सकते हैं? आप कहते हैं ना दगाबाज। ठीक है, दगाबाज रे, हाँ, तो दगाबाज। दगा से क्या याद रखे दोस्तों? दगा से दगाबाज बना लीजिए। ठीक है, दंपति से क्या बना सकते हैं बताइए? अरे दंपति से दाम्पत्य जीवन। हाँ, दंपति से क्या हो सकता है? दाम्पत्य। क्या बन सकता है? दाम्पत्य शब्द बन सकता है। ये बना लीजिए आराम से, कहां कोई दिक्कत परेशानी है।
अरे साथ में खाली खड़े रहिए, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, दग्ध क्या हो जाएगा दोस्तों, दग्ध। अच्छा, सोचेगा बच्चा, लगता है सर ऊ की मात्रा भूल गया, अरे दूध नहीं लिखना था, तत्सम तद्भव नहीं पढ़ना कि दूध का दुग्ध हो जाएगा। ठीक है, दग्ध जो विशेषण होता है ये दाह का होता है। सर वो दाह संस्कार, हाँ उसी 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 दाह का क्या होता है, दग्ध हो जाता है। ठीक है, ये विशेषण हो जाएगा आपका। अगला सवाल देखिए दोस्तों, अगला सवाल दे रहा है दैनिक। दैनिक जो दोस्तों ये दिन, इसका विशेष शब्द है, दिन से जो शब्द बना है वो दैनिक बना है। दंत जो शब्द है दोस्तों ये दंत से बना, दंत माने दांत होता है, उससे बना हुआ है। ये देखिए न्यायी कैसे लिखा जाता है, ऐसे, यहाँ पे न्यायी भले लिखा है लेकिन ये मूल शब्द इसका क्या है, इसका मूल शब्द न्याय है। क्या है, न्याय इसका मूल शब्द है। अगला लिखा है निर्मित। निर्मित जो शब्द है दोस्तों ये निर्माण से बना हुआ, निर्माण से, निर्माण मूल शब्द है। ठीक है, अब निर्मित क्या दोस्तों, ये आपका विशेषण शब्द है, तो निर्मित के लिए क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। कहिए कोई समस्या, कोई समस्या हो तो तुरंत बताइए, बाद में कमेंट में ना बताइएगा। ठीक है, अभी के अभी जो इसका निवारण मैं कर दूंगा। निष्ठा, निष्ठा दोस्तों विशेष शब्द दिया है और विशेष यानी मूल, मूल से आना आपको निर्मित की तरफ, निर्माण करिए। तो निष्ठा से क्या कर सकते हैं कि सर मैं बहुत निष्ठावान व्यक्ति हूं, बहुत बढ़िया। ठीक है, इसी तरह पठन से क्या बना सकते हैं। ठीक है, आप कहेंगे सर पठन से पठनीय कर दे, नहीं संस्कृत नहीं पूछना भैया, और कुछ बताइए दिमाग में जो डालिए, तो हो, ये तो हो ही जाएगा। इसके अलावा एक अच्छा शब्द है बट सही बताओ तो हमें भी नहीं याद आ रहा है। पठन से पठनी के अलावा और क्या बन सकता बताइए, पठत पठता पठनती, वो नहीं। ठीक है, इसके अलावा बताइए। ठीक है, पतन से क्या हो सकता है दोस्तों, तो पतन से पतित शब्द बन सकता है, पतित। ठीक है, पतन से क्या बन सकता है, पतित। परीक्षा से क्या बन सकता है, परीक्षा से परीक्षण कर लें, परीक्षा से क्या बन सकता है, परीक्षण बन सकता है। सर परीक्षक भी कर लेंगे, अरे संज्ञा में नहीं जाना है। ठीक है, बल्कि आप परीक्षित कर लो, ज्यादा सही है। ठीक है, परीक्षा से परीक्षित, लेकिन मात्रा यहां गड़बड़ कर दिया मैंने। कैसे मात्रा होगा दोस्तों, राजा, राजा परीक्षित नाम भी था, वो अलग हो जाएगा, परीक्षित, परीक्षा धन ईत, ये कीजिए ज्यादा सही, परीक्षण भी मत कीजिए, यहां पे ये हो जाएगा। इसी तरह पंक से क्या बन सकता है, पंक से पंकिल हो सकता है। पंक से क्या शब्द बन सकता है, पंक से पंकिल शब्द। ठीक है, इतना चीज एक बार सीख जाओ। अच्छा, बच्चे कमेंट करते हैं सर अब वाक्य प्रयोग करके आप बताइए उसमें विशेषण विशेष से, वो अगली क्लास में बताऊंगा। मैंने कहा एक लेक्चर और दे देता हूं कि आपका जो है काम हो जाए। ठीक है, दोबारा कभी चैप्टर में दिक्कत ना हो, इसलिए मैंने दिया आपको चैप्टर। ठीक है, प्राकृतिक जो शब्द है दोस्तों ये किससे बना है, ये शब्द प्रकृति से बना है। किससे बना है दोस्तों, प्रकृति। ठीक है, प्रकृति से बना, प्राकृत मत कर दीजिएगा। ठीक है, प्रतिष्ठित शब्द का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो प्रतिष्ठित का क्या हो जाएगा, प्रतिष्ठ। अच्छा, प्रतिष्ठ करें या प्रतिष्ठा, तो प्रतिष्ठ देखिए कोई शब्द नहीं होता है, जो मूल शब्द होता है प्रतिष्ठा होता है। ठीक है, इसी तरह से प्रतिबिंबित का क्या हो जाएगा, इत प्रत्यय लगा तो खाली प्रतिबिंब कर लीजिए। क्या कर लीजिए, प्रतिबिंब कर लीजिए। प्राथमिक जो शब्द दोस्तों ये किससे बना होगा, यह प्रथम से बना होगा, प्रथम धन इक लगा होगा प्रत्यय, तो प्राथमिक बन गया होगा। प्राच्य जो शब्द है दोस्तों ये प्राची से बना होगा, प्राची। ठीक है, प्राच्य बन गया होगा। ठीक है, तो मैंने कहा एक चैप्टर और करा देते हैं 70-80 सवाल, ताकि आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। अगली बार मैं इस चैप्टर को कुछ अलग टाइप से आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। ठीक है, प्राण से क्या बन सकता है, जैसे देह से दैहिक बनता है उसी तरह प्राण से क्या कर दे, प्राण से प्राणी बना दे। बताइए बन प्राण से प्राणी बन सकता है कि नहीं, बताइए। हाँ सर बन सकता, कुछ और भी बन सकता है। हाँ सर एक और एग्जाम्पल आया याद में, प्राणद बन सकता है, प्राणद, तो कर लीजिए, ये भी सही हो जाएगा। पाठ से क्या बन जाएगा दोस्तों, पाठ। पाठ से क्या बन सकता है, एक मिनट, पीछे भी दिया था ना, पीछे क्या दिया था भाई, पठन दिया था, पठन से पठनी बनाया था, पठन से पठनी बनाया था, तो पाठ से क्या बना सकते हैं, पाठ से पाठ्य बना लीजिए। क्या कर लीजिए, पाठ्य। अरे जैसे कंठ से कंठ बना ले रहे थे, तालु से तालब्य कर ले रहे हैं, मूर्धा से मूर्धन्य कर ले रहे हैं, दंत से दंत्य कर ले रहे हैं, ओष्ठ से ओष्ठ्य कर ले रहे हैं, कर रहे हैं कि नहीं, फिर से करके दिखा रहा हूं। देखिए जैसे कंठ शब्द है तो कंठ से क्या बन सकता है, कंठ से कंठ्य बन सकता है। तालु से क्या बन सकता है, तालु से तालब्य बन सकता है। क्या बन सकता है, तालु से तालब्य बन सकता है। मूर्धा से क्या बन सकता है, मूर्धा से मूर्धन्य बन सकता है। दंत से क्या बन सकता है, दंत से दंत्य बन सकता है। ओष्ठ से क्या बन सकता है, ओष्ठ से ओष्ठ्य बन सकता है। ठीक है, तो एक तरफ मैंने क्या किया, विशेष से लिखा, दूसरे तरफ क्या किया, विशेषण लिखा। ठीक है, पान से क्या बन सकता है दोस्तों, पान, तो पान से पेय कर लीजिए, किसी चीज का पान करना या पेय, पान से क्या बन सकता है, पेय बन सकता है। ठीक है,
पिता से क्या बन सकता है, पिता से पैतृक बनता है, जैसे माता से मातृक बनता है उसी तरह पिता से पैतृक बन जाता है, ठीक है। पुराण से क्या बन जाता है दोस्तों, पुराण से एक शब्द बनता है पौराणिक, क्या बनता है, पौराणिक। हमने बहुत पौराणिक कहानियां सुनी है, ठीक है, यानी पुराणों में लिखी हुई कहानियां, उसे क्या कहते हैं, पौराणिक कहते हैं, ठीक है। तो ये शब्द बना दिया। आगे बढ़िए, कर फलद या फलप्रद, ये किससे बना दोस्तों, तो ये फल शब्द से बना होगा, फल इसका मूल रहा होगा ना। इसी तरह फेनिल दोस्तों किससे बना हुआ है, यह फेन से बना हुआ शब्द है। इसी तरह बाजारू दोस्तों किससे बना हुआ है, यह बाजार से बना हुआ शब्द है। याद हुआ कि नहीं ये बताइए, पूरी कहानी यही है। बौद्धिक दोस्तों किससे बना हुआ है, यह बुद्धि से बना हुआ है, ठीक है। और इसी तरह से भ्रमित दोस्तों किससे बना हुआ है, यह भ्रम से। मुझे खाली इतना बताओ, जिस उद्देश्य को मैं लेकर इस क्लास में आया था कि मैं आपको सिखा दूंगा, मैं आपको सिखा पाया या नहीं सिखा पाया, आप मुझे ये बताओ। देखिए, ये चैप्टर आपको कैसे पढ़ना है मैं बताऊंगा, लेकिन अभी मैं आपको जैसे सिखा रहा हूं ना, आप केवल उतना ध्यान दो, उस तरीके से आप सीखो, ठीक है। एक कॉपी कलम ले लोगे तो और ज्यादा बेहतर रहेगा, नहीं लोगे तो कोई बात नहीं, देखते चलो, उससे भी काम हो जाएगा, ठीक है। भूमि से क्या हो सकता है दोस्तों, तो भूमि से भौमिक बन सकता है, भूमि से क्या हो सकता है, भौमिक शब्द बन सकता है। इसी तरह भूगोल से क्या बन सकता है, भूगोल से भौगोलिक शब्द बन सकता है। थोड़ा स्पीड में करा रहा हूं आप, ठीक है, क्योंकि अभी तक तो आसान से चल रहे थे। भूत से क्या कर सकते हैं, भूत से भौतिक कर सकते हैं। देखिए, भौमिक अलग है और भौतिक अलग है, ठीक है। मनु से क्या बन सकता है, मनु से मानव बन सकता है, बाद में मानव से मानवीय बन सकता है, ठीक है, ये दोनों होता है। आगे देखिए, मगध से क्या बन सकता है, मगध से मागधी बन जाता है, मगध से क्या बन जाता है, मागधी। ये आपने कर लिया फटाफट, कहीं कोई दिक्कत हो तो बताइए, ठीक है। मगध से मागधी कर लिया, यहां मनु से मानव, बाकी सब कर लिया, भौमिक उमिक सब, कहीं कोई दिक्कत। भौमिक के अलावा दोस्तों यहां भौम भी कर सकते हैं, भौम भी हो सकता है और भौमिक भी हो सकता है, दोनों सही है, घबराइए मत। किसी के मन में अगर आ रहा है विचार तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। मर्दाना के लिए क्या हो सकता है दोस्तों, मूल शब्द क्या होगा, मर्दाना के लिए मर्द शब्द रहा होगा। मजेदार के लिए दोस्तों मूल शब्द क्या रहा होगा, मजा शब्द रहा होगा, ठीक है। ममेरा के लिए दोस्तों क्या मूल शब्द रहा होगा, तो ममेरा मामा से संबंधित है, चचेरा चाचा से संबंधित है। मांसल शब्द दोस्तों किससे संबंधित है, मांस से संबंधित है, ठीक है। मौलिक शब्द दोस्तों किससे संबंधित है, यह मूल से, हमारे मूल अधिकार और हमारे मौलिक अधिकार। जो मूल शब्द है ये विशेष से है और जो मौलिक शब्द है वो क्या है, विशेषण है। बस यही चीजें। सर पढ़ तो रहा था इतने दिन से पॉलिटी, लेकिन कभी समझ नहीं पाया कि मूल और मौलिक में क्या अंतर है। अब तो समझ गए ना। और देखिए, आपको विश्वास नहीं होगा, मैंने आपको दोस्तों आज 80 और 10 5 2 एक्स्ट्रा पढ़ाया, वो छोड़ दीजिए, 80 प्लस विशेषण विशेष से मैंने आज आपको सिखाया। कितना, 80 प्लस, 80 से अधिक विशेषण विशेष से मैंने आपको अपनी क्लास में पढ़ा दिया। और इतने आराम से आप सीख लिए कि आपको बोरिंग लगी क्लास, जो आप जितना हुआ आप बना के रखे थे, बहुत कठिन, क्या बहुत कठिन लगा आपको, नहीं ना। और क्यों नहीं लगा बताऊं, अगर आपके पास एक किताब होती ना तो और नहीं लगता, ठीक है। आपकी अपनी हिंदी की किताब, 6000 सवालों के साथ एक किताब मैंने लिखा है, 624 पेज की किताब है, जबरदस्त किताब है भाई, आप लेके देखो, तैयारी गजब हो जाएगी आपकी। बाकी अलग अलग परीक्षाओं के लिए भी हमने किताब लॉन्च किया, आप चाहें तो ले सकते हैं। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर, बहुत सारे बच्चे कमेंट करके पूछते हैं सर क्या, आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर लो ना, हमारी टीम आपसे कनेक्ट हो जाएगी, जुड़ जाएगी, बता देगी आपको कैसे क्या लेना है, ठीक है। तो आज की क्लास यही समाप्त होती है। एक चीज और बताना चाहूंगा दोस्तों, ई बुक है, ई बुक आप परचेज कर लो, ठीक है। विश्वास नहीं मानोगे, हिंदी की ई बुक लेके देखो, आप सेटिस्फाई रहना, तब दोस्तों जीएस की लेना, अन्यथा मत लेना। हिंदी की ई बुक एक बार लेके देखिए, केवल और केवल स्पेशली जो समीक्षा अधिकारी, जो आरओ के लिए हमने ई बुक लॉन्च किया है ना। अच्छा, ई बुक का अपना फायदा भी रहता है, रात दिन जहां बैठे वहीं पढ़ना शुरू कर दिया, एक अलग ही फायदा है, ठीक है। और आज तक समीक्षा अधिकारी के जितने भी सवाल कराए हुए हैं वो सभी सवाल भी आपको इसी बुक में मिल जाएंगे। तो आप ट्राई तो कीजिए, पहले लीजिए, देखिए कितनी गजब की किताब है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा प्राइस नहीं, बहुत कम प्राइस है दोस्तों, ठीक है, मतलब बहुत ही कम, ठीक है। उतने में तो जान लीजिए आज के जमाने में कुछ एक पिज्जा तक नहीं मिलेगा आपको, ठीक है, एक बर्गर तक नहीं आप खाने को मिलेगा, ठीक है। 75 रुपीज चार्ज है, आप लेके देखिए, गजब की ई बुक है दोस्तों, बढ़िया तैयारी हो गई आपकी, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।